नमस्कार, मैं हूं अमित कुमार। एक बार पुनः स्वागत है आपका कीर्तिमान भारत न्यूज में। आज जहां जय श्री राम के नारे का प्रयोग राजनीति का एक धारा अपने राजनीतिक हित साधने के लिए करती है, वहीं इसी राजनीति का दूसरा धारा जय श्री राम के नारे का विरोध केवल इसीलिए करती है क्योंकि उनको लगता है कि जय श्री राम के नारे का जब वो विरोध करेंगे तो इससे उनको राजनीतिक हित होगा। आज देश की स्थिति बड़ी ही विचित्र उत्पन्न हो गई है। अभी अभी देखिए, कलकत्ता में वंदे भारत एक्सप्रेस का उद्घाटन के मौका था। इस मौके पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वर्चुअली अहमदाबाद से जुड़े थे और इसी मौके पर मंच साझा करने के लिए, उद्घाटन में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाने के लिए बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी आई थी। लेकिन ममता बनर्जी जैसे ही मंच पे चढ़ने लगी, वहां दर्शक दीघा में बैठे कुछ लोग जय श्री राम के नारे लगाने लगे। बस जैसे ही जय श्री राम के नारा ममता बनर्जी के कान में गया, वो रुक गई वहीं और मंच पे ना जाके नीचे बैठ गई अब विरोध जताने के लिए। अब समझ में नहीं आता कि ममता बनर्जी को जय श्री राम के नारे से इतना चिढ़ क्यों है और वो मन ही मन ये क्यों मान बैठी है कि जब भी जय श्री राम के जो नारे लगाते हैं वो उनके विरोध में लगाया जाता है। अगर विरोध में भी लगाया जाता है तो ममता बनर्जी को इस प्रकार से, जिस प्रकार से वो व्यवहार करती है, जय श्री राम के नारे सुन के नहीं करना चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र में सबों को ये अधिकार है कि वो एक मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री के सामने सभ्य तरीके से विरोध दर्ज कराए। और जय श्री राम का जो नाम है ये किसी भी प्रकार से अमर्यादित नहीं है, परंतु लोकतंत्र में विरोध का अधिकार है। लेकिन फिर भी ममता बनर्जी को बार बार जय श्री राम के नारे से चिढ़ क्यों होता है? ऐसा पहली बार नहीं है कि ममता बनर्जी को के सामने किसी ने जय श्री राम के नारे लगा दिया हो और उनको चिढ़ा गया हो। कई बार अगर आप देखेंगे तो ऐसा मौका आया। पिछले वर्ष का ही ले लीजिए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का 125वीं जयंती थी। इस मौके पर भारत सरकार द्वारा कलकत्ता में एक कार्यक्रम का आयोजन कराया गया था। इस कार्यक्रम में देश के प्रधानमंत्री मोदी भी पहुंचे थे और ममता बनर्जी भी पहुंची थी। लेकिन ममता बनर्जी के आने के बाद जब कुछ लोग जय श्री राम के नारे लगाने लगे तो ममता बनर्जी इस पे भड़क गई और उन्होंने मंच पे जाके अपना उद्बोधन नहीं दिया। बस वो 35 सेकेंड में जाके बोली कि इस प्रकार से मंच पे बुला के शर्मिंदा करना नहीं चाहिए। अब बताइए, जब कोई जय श्री राम का नारा लगाता है तो इसको ममता बनर्जी अपने खिलाफ लगाए गए नारे के तौर पर क्यों ले लेती है? तो इसके उत्तर भी हमारे पास है। पहला कि ममता बनर्जी ये मान चुकी है, अपने मन में ये बैठा चुकी है कि जय श्री राम का जो नारा है वो बीजेपी का नारा है और जब भी जय श्री राम का नारा कहीं लगता है तो ममता बनर्जी इसीलिए भड़क जाती है। जबकि वास्तविकता ये नहीं है। वास्तव इस देश का ये है कि आज भी जब इस देश में दो लोग आपस में मिलते हैं तो कई जगह आपने देखा होगा कि जय श्री राम, जय सिया राम कह के एक दूसरे का अभिवादन करते हैं। और ये जय श्री राम, जय सिया राम कह के अभिवादन करने की जो परंपरा है भारत में बहुत पुरानी है। लेकिन ममता बनर्जी को ये समझना चाहिए कि ये नारा, जय श्री राम के नारा बीजेपी वाले जरूर लगाते हैं, आरएसएस वाले जरूर लगाते हैं, बजरंग दल वाले जरूर लगाते हैं, लेकिन ये उनका खरीदा हुआ नारा नहीं है। ममता बनर्जी का भी राम पे उतना अधिकार है जितना बीजेपी का है या जितना दूसरे दल का है, परंतु ममता बनर्जी इसको अपने दिल पे लेके बैठ गई और उनके मन में ये बैठ गया है कि ये बीजेपी का नारा है। अब सोचिए, जब ममता बनर्जी जैसे किसी राज्य के मुख्यमंत्री जय श्री राम के नारे से चिढ़ती हो तो देश के जो उनके पार्टी का और कार्यकर्ता है, दूसरे लोग हैं, उनकी मनोस्थिति को समझिए। मान के चलिए तृणमूल कांग्रेस का यानी ममता बनर्जी के पार्टी का जो दूसरे कार्यकर्ता होंगे, अगर वो भी जय श्री राम के नारा लगाते होंगे तो जाहिर सी बात है ममता बनर्जी उनसे चिढ़ जाएंगे, या फिर अगर वो अभी तक लगाते होंगे तो लगाना छोड़ दिए होंगे। क्योंकि लोग जब अभिवादन में भी जय श्री राम का नारा लगाते हैं, अपने देश का ये रहा है कि जो अपने देश के जो लोग होते हैं ना, जो किसी पार्टी का कार्यकर्ता होते हैं ना, वो अपने नेता पे आंख बंद करके विश्वास करते हैं। उनके नेता जो कह देते हैं वही वो सही मान लेते हैं। और जब इसे प्रकार के कार्यकर्ता जय श्री राम का नारा तो लगाना छोड़ देंगे, लेकिन जो दूसरे लोग हैं जब वो समाज में जो जय श्री राम का नारा लगाते हैं तो क्या मैसेज जाएगा कि जितने भी
लोग जय श्री राम के नारा लगाते हैं वो कहीं न कहीं बीजेपी के समर्थक है या बीजेपी के समर्थक वर्ग है, जबकि ऐसा वास्तविकता नहीं है। वास्तविकता है कि समाज की ये नारा है। समाज आज भी लोग एक दूसरे से मिलते हैं तो अभिवादन के तौर पर इस तरह के नारे का, इस तरह के चीज़ों का प्रयोग करते हैं, लेकिन ममता बनर्जी इसको इनडायरेक्टली थोपने का प्रयास कर रही है। दूसरा कारण यह भी हो सकता है कि ममता बनर्जी को यह भय हो कि जब वो जय श्री राम के नारे जहां लगता है वहां पे अगर वो उपस्थित रही तो हो सकता है कि जो उनके अल्पसंख्यक वोटर हैं, उनके समर्थक, वो उनसे दूर हो जाएगा। अगर ममता बनर्जी को ऐसा लगता भी है तो इसमें गलती ममता बनर्जी की है या देश के इस राजनीतिक व्यवस्था की है, देश के उन तमाम राजनेताओं के हैं जो देश के अल्पसंख्यक के मन में ये बैठा दिए हैं कि जहां भी जय श्री राम का नारा लगता है तो ये उनके विरोध में है, वो उनके खिलाफ है। और किसने अल्पसंख्यक समाज के मन में ये भरा कि जय श्री राम का नारा लगाना, जय श्री राम बोलना ये अल्पसंख्यक समाज के विरोध है। ये कुछ लोगों ने राजनीतिक हित को साधने के लिए, अल्पसंख्यक समाज को अपने वोट बैंक के तरफ प्रयोग करने के लिए इस प्रकार से उनको धार्मिक उलझन में डाल दिया और उनके मस्तिष्क में ये सेट कर दिया। और इसमें गलती किसकी है? गलती इसमें इस देश के नेताओं की है, इस देश के उन तमाम लोगों के है जिनको लगता है, जिन्होंने समाज में इस प्रकार के मैसेज देने का प्रयास करते हैं कि जय श्री राम के नारा किसी वर्ग विशेष के खिलाफ है या किसी धर्म विशेष के खिलाफ है। तमाम वो लोग इसके लिए जिम्मेवार है और तमाम वो लोग इस समाज को बांटना चाहते हैं, समाज में अलग अलग नारों के जरिए, अलग अलग चीजों के जरिए बांटना चाहते हैं। अभी जारी है राहुल गांधी का भारत जोड़ो यात्रा चल रहा है। इसी यात्रा के क्रम में कुछ दिन पहले उन्होंने कहा था कि जब बीजेपी वाले केवल जय श्री राम बोलते हैं, जबकि वो जय सिया राम नहीं बोलते, वो राम से माता सीता को अलग रखते हैं, अलग करते हैं। अब सोचिए, इस प्रकार की चीज हो सकता है कि भारत के राजनीति में आने वाले 10-20 साल में ऐसा स्थिति उत्पन्न हो जाए कि अलग अलग राजनीतिक पार्टियों का अलग अलग नारा हो और क्योंकि समाज उसको ना दे बल्कि वो अपना खुद ब खुद तय कर ले, एक दूसरे पर को ये स्वीकार कर ले कि एक दूसरे में सहमति बना के कि ये नारा मेरा है। कोई कल कहे कि जय श्री राम मेरा नारा है, कल कोई कहे कि जय श्री कृष्ण मेरा नारा है, कल कोई कहे हर हर महादेव मेरा नारा है और इसे स्वीकार भी कर लेता। जिस प्रकार से भी ममता बनर्जी ये स्वीकार कर ली है मन ही मन की जय श्री राम बीजेपी का नारा है और जहां भी इस प्रकार के नारा लगता है वो इसका विरोध करती है। तो समझिए भारत के राजनीति में 10-20 साल के बाद कैसा स्थिति उत्पन्न होगा। अभी आपको याद है ना, जब किसान आंदोलन चल रहा था तो किसान नेता राकेश टिकैत ने एक नारा लगाया था, उसमें उन्होंने कहा था हर हर महादेव अल्लाह अकबर। वो जय श्री राम नहीं बोले थे, हर हर महादेव अल्लाह अकबर। तो लेकिन सोचिए क्या स्थिति उत्पन्न हुई, अलग अलग राजनीतिक पार्टी अलग अलग नारे पे अपना पेटेंट अधिकार जमाने लगे और समाज के लोग तो वही है। और कल होके अगर आप इस प्रकार के नारे लगाते हैं एक दूसरे के अभिवादन में, समाज में ऐसे बातें करते हैं तो ऐसे ही मान लिया जाए कि आप उस विचारधारा की, आप उस राजनीतिक पार्टी के समर्थक हैं। तो ये देश किस ओर जा रहा है ये समझना बहुत जरूरी है। अगर आप हमारी बातों की मर्ममता को, गहराई को समझ पाए तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, नमस्कार।